में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। 17 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश में मतदान होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में बार बार हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि अगर वाकई में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ जाती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि यहाँ पर इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, बिना सीएम फेस के यहाँ पर चुनाव लड़े जा रहे हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक बार फिर से सिंधिया ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी बात खुलकर रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर कहा है कि मैं निश्चित तौर से सीएम रेस से बाहर हूं। भारतीय जनता पार्टी का मैं सिर्फ एक सेवक हूं और अब वह पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया कि पार्टी की तरफ से अगर उन्हें सीएम की जिम्मेदारी दी जाएगी तो क्या वह करेंगे। सिंधिया का साफ तौर पर यहां पर कहना रहा है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में वह है ही नहीं। सिंधिया ने साफ तौर पर यह भी कहा कि ये ही सवाल 2013 में पूछा गया था, ये ही सवाल 2018 में पूछा और अब 10 साल बाद फिर मुझे पूछ रहे हैं। मैंने तब भी कहा था कि मैं इस दौड़ में नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं। एमपी की जनता का जो भी आदेश मेरी पार्टी करेगी उसका पालन मैं करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। सिंधिया का साफ तौर पर कहना रहा कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से सभी जानते हैं। जब मैं कांग्रेस में था तब भी मुझे ये सवाल किया जाता था, आज बीजेपी में हूं तब भी यही सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में गुट होते हैं, वह सीएम के प्रत्याशी होते हैं, वह सत्ता की लालच रखते हैं। कांग्रेस में सरकार बनने के पहले 8-8 सीएम बन जाते हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पर ना कोई नेता है, ना कोई मंत्री है, ना कोई सीएम है। हम सब पहले कार्यकर्ता हैं और आखिरी तक हम लोग कार्यकर्ता हैं। इस तरह से सिंधिया ने अपनी बात रखी और सिंधिया से यहाँ पर और भी तमाम सवाल पूछे गए। यहाँ पर सिंधिया ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अपनी बात तो रख दी है और दूसरी ही तरफ उनका कहना साफ तौर पर रहा है एंटी इनकम्बेंसी को लेकर। मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी आखिर होता क्या है? इसके दो चरित्र होते हैं। पहला चरित्र, चुनाव के दरमियान भीड़ नहीं जुट पाती। चुनाव के दरमियान नेता जनता के बीच जब जाते हैं तो संकोच के साथ जाते हैं। चुनाव के दरमियान जब जनता उमड़ जाती है तो क्रोध के साथ आती है। दूसरा चरित्र है एंटी इनकम्बेंसी का। दूसरा चरित्र चुनाव परिणाम के वक्त शुरू होता है। अगर आप दोनों चरित्र को मिलाकर देखें तो आपके पास आपके इतिहास में एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यह है 2003 का, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बीएसपी मुद्दा था। बीएसपी यानी कि बिजली, सड़क, पानी और 37 सीट तक कांग्रेस सिमट चुकी थी। बीजेपी की रैलियों में एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात नहीं दिखी। इस तरह से यहाँ पर सिंधिया ने ये बात भी रखी, लेकिन सिंधिया ने यहाँ पर यह खुलासा भी किया कि पीएम मोदी के चेहरे पर आखिरकार चुनाव क्यों लड़े जा रहे हैं। सिंधिया का कहना यहाँ पर साफ तौर पर रहा कि अगर एमपी में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो बीजेपी पीएम के चेहरे पर चुनाव रिपीट। सिंधिया से सवाल पूछा गया कि एमपी में अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो बीजेपी पीएम के चेहरे पर चुनाव क्यों लड़ रही है। सिंधिया कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस देश के सर्वश्रेष्ठ नेता है। पूरी बीजेपी एमपी एक साथ मिलकर उनके नेतृत्व में इस चुनाव अभियान को लड़ रही है। एक चेहरा हो तो आप कहते हैं कि गुट है, सब साथ में है तो आप कहते हैं कि एक चेहरा क्यों नहीं है। तो सिंधिया यहाँ पर साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर उन्होंने ये बातें कहती हैं कि अब किस तरह से यहाँ पर जो अहम फैसले लिए जा रहे हैं वो फैसले उन्हें स्वीकार है। सीएम फेस के लिए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को इस बार आगे नहीं किया गया है। अगर शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बेहद बड़ा अहम सवाल लगातार उठ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर सिंधिया को मुख्यमंत्री पद सौंपा जाएगा या फिर नहीं। ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। क्या आने वाले 5 सालों के बाद बीजेपी खेमे में सिंधिया वो विकल्प बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? कांग्रेस अगर जीतती है तो कमलनाथ वाकई में, अगर यहाँ पर बीजेपी जीतती है तो आखिरकार मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।